देता है बंद। भाई ये देखो दिरहम, ये 500 दिरहम है। 100 भी है इसमें, बहुत सारे हैं। मैंने चश्मा और पहन रखा है भाई। बिल्डिंग से बुर्ज खलीफा भी दिख रहा होगा आपको। 35th फ्लोर पे है इनका जो रूम है, वो 35th फ्लोर पे। बीच में बादल, मतलब बीच में सन और आसपास बादल है भाई साहब। एंड यहाँ नीचे देख लो भाई, क्या बढ़िया भी आ रहा है। फाइनली अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। यहीं पे भाई 5 दिरहम की दे रहे हैं पानी की बोतल अराउंड 120 रुपये के अराउंड। तो मैं बैठा हूँ सिंगल वाली बाइक पे, वहाँ 4 व्हीलर जा रही है। एंड सामने पापा और मेरी मम्मी एक बाइक पे। एंड भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक हाथ से कंट्रोल करना यार, पूरी एक तरफ भागी जा रही है। तब वाइब भी आ रही है भाई उसमें, मतलब बढ़िया सॉन्ग है। नीचे की तरफ से भाई साहब। एंड भाई उधर देख लो कोई गाड़ी, मतलब बाइक वाला है। इस तरफ से अलाउड नहीं है, ये पता नहीं कैसे आ गया। बाइक लेके किसी को अलाउड नहीं है। और वो भैया ने इंजन खोल दिया है, ठंडा हो जाएगा वरना, क्योंकि गर्म हो रखा होगा इंजन बहुत। यहाँ पे बस मेनली हवा भरनी थी टायर्स में। इसके बाद हमें जाना है BBQ, इसको पी के देखते हैं भाई। थोड़ा मतलब स्टील वाटर है ना, स्टील वाटर की तरह लग रहा है, जो थोड़ा मतलब टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है इसका, थोड़ा मीठा सा है। मतलब अल बराक बुरखा भाई, क्या लिखा छोड़ो, खत्म होने वाली है। मतलब भाई डांस कर रहे, कौन सा गाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जो भी था अच्छा किया बहुत, इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा किया था। तो यहाँ पे 2 लड़के नाच रही हैं यहाँ पे। मतलब जो भी खाना खा रहे थे देखो सब खड़े होकर आ गए, क्योंकि मजा आ रहा है भाई। बहुत सालों बात कर रहा हूँ मैं कैमल राइडिंग, बहुत नहीं है। देख लो सब जा चुके हैं। वहाँ पे कितनी भीड़ थी जब हम खड़े थे, मतलब पूरा खाली, हम लास्ट में जा रहे हैं। जब भाई देख लो डेजर्ट पूरा खाली पड़ा है वाला। यहाँ देख लो भाई रोल्स रॉयस खड़ी है ब्लू कलर की, बढ़िया लग रही है देखने में। देखो नंबर भी इसका 40 है, महंगा नंबर होता है। अंदर भी भर गई थी भाई, क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। अभी पहले निकालनी पड़ेगी, अब इनको निकालूंगा ये सबसे। एंड 1200 दिरहम भाई बहुत महंगा पड़ गया हमको, मतलब 27,000 रुपये का हमें पड़ा है 7 जन के लिए। अब बता दो उसमें क्या 1200 दिरहम में भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब यार सोच सकते हो 28,000 इंडिया में सैलरी होती है लोगों की महीने की, हमने 20-25 मिनट में उड़ा दी यहाँ पे। अभी घूम नहीं सकते ना, कल पूरा दुबई में घूमना है, परसों घूम सकते हैं अबू धाबी, परसों और 23। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। सो टुडे इज 20th ऑफ अगस्त एंड आज थोड़ा लेट हो गए होटल से निकलने में। मतलब कहीं गया ही नहीं हूँ मैं, सुबह से बस ऊपर गया था 1 घंटे के लिए स्विमिंग करने, फिर स्विमिंग करके वापस आ गया। एंड अब बज चुके दोपहर के 2:30। मतलब सो के उठा, स्विमिंग ब्रेकफास्ट करके फिर स्विमिंग करके आके वापस से सो गया था। तो अब 2:30 बज चुका है। अब हम जाने वाला डेजर्ट सफारी। अब डेजर्ट सफारी में क्या क्या होता है वो सब तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा नहीं यहाँ पे। बस अभी 2:30 बज गया, निकलने वाले। फिर पहले कहीं खाना खाने जाएंगे, खा के फिर जो डेजर्ट सफारी की जो लोकेशन है वहाँ जाना है। अब 3 या 4 बजे के बीच में शायद से स्टार्ट होने वाला है। मतलब एक जो पापा के जो फ्रेंड है उन्होंने बुक करके रखा है वो, तो हम सबके लिए बुक है। तो अब मेरे को टाइमिंग तो नहीं पता किस टाइम का उन्होंने बुक करा है, बट हाँ 3 से 3:30 के बीच उन्होंने बुलाया हमको, तो वहीं जा रहे हैं। सो लेट्स गो। निकलते हैं रूम से एंड इसको ऐसे करके बाहर लगा दूंगा, क्योंकि ये रूम बना के चले जाते हैं। सो इसको बाहर टांग देते हैं। एंड एक बार चाबी चेक कर लो, इसी रूम की है ना ये वाली, ये नहीं है। 3 चाबी पड़ी है भाई मेरे पास। ठीक है ये वाली है, तीनों में से एक तो है। और इसको करने का फ़ायदा ये है कि मतलब देख लो, पहले आउटफिट दिखा दो। ये फुल वाली जो मैं कल पहनने वाला था वो आज पहन ली, बिकॉज वहाँ बहुत धूप रहेगी तो टैनिंग वगैरह से बचने के लिए। और हाँ ये सब जो यहाँ पे जो सामान होता है इधर का, ये जो है एंड ये बोतल वगैरह पानी की जो होती है, ये सब ठीक करके चले जाते हैं। ये सब रिस्टॉक हो जाता है यहाँ पे, इन सबको रिस्टॉक कर, इसको कर देते हैं अब बंद। लेट्स गो। चलते फटाफट से लिफ्ट बुलाते हैं। इधर 2 लिफ्ट हैं, इस तरफ भी है इधर वाली भी है। देखते हैं कौन सी पहले आती है, दोनों को वजन दबा देते हैं भाई। लेट्स गो। सो आ गई लिफ्ट। और भाई ये देखो दिरहम, ये 500 दिरहम है। 100 भी है इसमें, बहुत सारे हैं। मैंने चश्मा और पहन रखा है भाई, वहाँ पे धूप है ना। चलते फटाफट। सो फाइनली चल पड़े हम यहाँ से टैक्सी में। एंड अब हम जा रहे हैं कॉनराड होटल। हाँ वही होटल जिसमें मैंने अपनी बिजनेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की थी, बिकॉज जो पापा की जो पार्टनर है वो वहीं पे हैं। एंड उन्होंने जो बुक करी है तो वो टैक्सी वहीं लेने आने वाली है हमको। सो उनका जो वो गाइड होता है वो वहीं पे लेने आने वाला है। सो हम वहीं जा रहे हैं। एंड ये देख लो सामने बिल्डिंग्स, अब बस जस्ट पहुँचने वाले कॉनराड पे हम। एंड ये सारी बिल्डिंग्स भाई तीसरी बार देख रहा हूँ मैं इन 3 दिनों में भाई साहब। वो देखो इस बिल्डिंग के जस्ट थोड़ा सा लेफ्ट, मतलब राइट तरफ कहेंगे तो उधर है कॉनराड होटल। एंड भाई वहीं पे गाइड आएगा। एंड ये देख लो भाई ये बिल्डिंग्स एंड बुर्ज खलीफा भी दिख रहा होगा आपको पूरा भाई। तो भाई जो भी है फटाफट से पहुँचते हैं कॉनराड होटल पे।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं कॉनराड होटल। भाई बहुत ऊंचा होटल है। एंड जो पापा के जो फ्रेंड है उन्होंने मतलब थोड़ा ऊपर ही फ्लोर लिया है, उनका 30 फ्लोर के ऊपर है। सो भाई वहाँ से व्यू देखने का भी मजा आएगा। चलते हैं फटाफट से ऊपर, पहले देखते हैं कौन से फ्लोर पे है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बड़ा होटल और अच्छा होटल है यार ये। 4th फ्लोर पे तो हमने इसकी मीटिंग ही करी थी। सोच लो भाई 4th फ्लोर तक कितना ऊंचा था ये। एंड अब जाके हम जाएंगे, ये देखो भाई क्या व्यू आ रहा है भाई यहाँ से। 35th फ्लोर पे है इनका जो रूम है, वो 35th फ्लोर पे। एंड ये देख लो सामने फ्लैग है यूएई का, एक बिल्डिंग पे लगा रखा है। एंड ये इस तरफ सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब सारा काम वगैरह जो होता है। मतलब इस तरफ जैसा कि मैंने आपको कल दुबई फ्रेम में दिखाया था कि एक तरफ पूरी ओल्ड दुबई दिख रही है, एक तरफ न्यू दुबई। यानी न्यू दुबई में बुर्ज खलीफा, सारी जो नई नई बिल्डिंग्स है एमआर की और दमैक की बिल्डिंग वो दिख रही है। एंड इस तरफ सारी पुरानी बिल्डिंग्स जो है। सो भाई मतलब दुबई को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दुबई फ्रेम से बहुत अच्छे से दिखता है वो भाई। बट देख लो यार, फिर भी भाई ये सिटी बहुत कमाल की है। ओल्ड सिटी भी कहेंगे इसको, ओल्ड दुबई सिटी बहुत। वाह देखो कितनी सारी कार्स खड़ी है पार्किंग में भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है इसका। भाई पर कुछ भी कह लो, व्यू तो बहुत अच्छा है। एंड अभी 4 बजने ही वाले हैं। एंड जो गाइड है वो आने वाला होगा नीचे। एंड उसने बोला 1 आवर की ड्राइव है यहाँ से डेजर्ट सफारी जहाँ पे हमारी होने वाली है वहाँ तक की। सो वो शारजा में बोल रहा है, आई थिंक शारजा जाना है उसके लिए। बट फटाफट से अब चलते हैं। सो कंटिन्यू ड्राइविंग करते हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं। देख लो थोड़ा डेजर्ट टाइप का एरिया आ चुका है। अब कुछ उसने बोला है कि 15 to 20 मिनट्स में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। सो ये देख लो भाई पूरा मतलब जो एरिया डेजर्ट का है। भाई व्यू देखो यार, सन देखो, बीच में बादल, मतलब बीच में सन और आसपास बादल हैं भाई साहब। एंड यहाँ नीचे देख लो भाई क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। ऊपर ऐसा लग रहा था कि बादल फट गए हैं जब सन दिख रहा था थोड़ा थोड़ा। बट जो भी है, अब हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में डेजर्ट सफारी के लिए। सो लेट्स गो। भाई पर रोड देखो क्या स्मूथ बटर रोड से भाई यहाँ की। वाह मतलब आसपास डेजर्ट एंड सामने एकदम खाली और एकदम स्मूथ रोड भाई। वो देख लो भाई थोड़ा पहाड़ टाइप है वहाँ डेजर्ट का। बट जो भी है, फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। यहीं पे हमको मतलब हमारी डेजर्ट सफारी है। देख लो भाई बोर्ड आपको दिख ही रहे होंगे। सो फटाफट से उतरते हैं, अभी हाफ एन आवर का ब्रेक है। सो भाई अब अंदर चलते हैं। एंड सामने देखो यार क्या बड़ी बड़ी सारी गाड़ियाँ लाइन में खड़ी है। मतलब इनसे डेजर्ट सफारी होगी ना, छोटी गाड़ी थोड़ी लेंगे। एंड ये अंदर भाई देखो तो सही कितने सारे फॉरेनर आए हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स आधे घंटे का भी हमको ब्रेक दिया है, उसमें जो खाना पीना वो कर लो। और ये जो मोटर बाइक वाली डेजर्ट सफारी है वो भी हम करेंगे अभी। सो अभी तो मैं पानी की बोतल लेने आया था भाई। 5 दिरहम की दे रहे हैं पानी की बोतल यार, अराउंड 120 रुपये के अराउंड। सो ले लेते हैं इसको फटाफट से। एंड भाई कैश मेरे पास 50 दिरहम की नोट है, तो 45 दिरहम मेरे को खुले लेने पड़े इसकी वजह से। सो अब चलते डेजर्ट सफारी मतलब मोटर बाइक वाली। फाइनल टिकट्स ले चुके हैं हम, और हमने 3 गाड़ी ली है, यानी 2 बाइक लिए, 1 4 व्हीलर कार लिए। बिकॉज हम 7 जन हैं तो 4 कार में आ जाएंगे, 2 एक बाइक पे और 1 सिंगल एक बाइक पे। तो मैं बैठा हूँ सिंगल वाली बाइक पे, वहाँ 4 व्हीलर जा रही है। एंड सामने पापा और मेरी मम्मी एक बाइक पे। एंड भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक हाथ से कंट्रोल करना यार, पूरी एक तरफ भागी जा रही है। सो अभी फ़ोन रख देता हूँ मैं, बिकॉज कंट्रोलिंग थोड़ी मुश्किल हो रही है इसकी। सो अभी यहाँ पे स्टॉप लिया हमने और मेरी बाइक वहाँ फंस चुकी है। एंड यहाँ देख लो फोटो शूटिंग चल रही है, मतलब फोटोज़ के लिए स्टॉप दिया है भैया ने। एंड मेरी बाइक फंस गई है तो ये भैया निकालने जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने रेस दी तो पूरी पीछे से रेत उड़ के मेरे ऊपर आ गई, बट बाइक नहीं हिली बिल्कुल भी। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे भैया इसको। मतलब धंस गई है टायर में, ये टायर धंस गए इसके रेत में। बट जो भी है निकाल ली। अब चलते हैं यहाँ से, फोटो शूटिंग हो गई। मैं तो थोड़ा आगे आ गया था, बट गाइड ने बोला तू रुक जा, क्योंकि गाइड जो है वो हमारे आगे चलेगा, उसके पीछे ही हमको जाना है। सो भाई बहुत मज़ा आया डेजर्ट सफारी में, बट महंगा भी उतना ही था। बाद में बताता हूँ कितना प्राइस था उसका। बट ये देखो जी लैंड क्रूजर हमारी, इसमें अब हमारी डेजर्ट सफारी होने वाली है। एंड टायर की हवा भी कम कर दी भैया ने। सो निकलते फटाफट से यहाँ से, बिकॉज ऑफ अभी अंधेरा भी हो जाएगा थोड़ी देर में ही।
भाई सब डर रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं क्योंकि पहली बार कर रहे हैं ना। एंड ये जो पकड़ने वाला है इसको पकड़ लेते हैं, वरना मैं भी कहीं इधर उधर हो जाऊंगा। भाई साहब मज़ा बहुत आ रहा है बट। और भैया ने अरेबिक सॉन्ग बजा रखा है और ज़्यादा वाइब भी आ रही है भाई उसमें, मतलब बढ़िया सॉन्ग है। भाई डर नहीं लगता बट मज़ा बहुत आ रहा है, सब डर रहे हैं, मेरे को मज़ा आ रहा है। गाड़ी चलाने दो भाई, वो कुछ और करेंगे, हम कहीं समझ लेंगे। This one is damper. भाई चश्मे पहन लिए, बेल्ट और है, बेल्ट और पहन लेता हूँ। बट छोड़ो, नहीं पहननी यार, नहीं पहननी, ऐसे ही पकड़ लूँगा, कौन सा कुछ हो जाएगा। भाई ये देखो यार कैसे कैसे ऊबड़ खाबड़ वाली रास्ते हैं, कहाँ पे हट जाए कुछ पता नहीं, ऐसे पलटेगी नहीं। भाई कुछ भी कह लो, जो गाने की जो वाइब आ रही है, मैंने तो हाथ पकड़ रखा है भाई, मतलब मज़ा आ रहा है भाई। अब थोड़ा सेंटर में आ चुके हैं ना हम इसके डेजर्ट के, इसलिए थोड़ा मज़ा सा आ रहा है यार। ये जो गाना चला रखा है भाई भैया ने, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक जगह रुको ना ऊपर। नहीं 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 भाई तुम चलो ना। भाई यहाँ देख लो, एक कार आगे और जा रही है, वो भी शायद से लैंड क्रूजर ही है। एंड भाई ये देख लो यार, क्या मतलब ऐसा टर्न लिया, एकदम शार्प टर्न नीचे की तरफ से भाई साहब। एंड भाई उधर देख लो, कोई गाड़ी मतलब बाइक वाला है, इस तरफ ऐसा अलाउड नहीं है, ये पता नहीं कैसे आ गया, कोई मतलब वो स्टाफ का ही होगा कोई। एंड ये देखो भाई सामने लाइन में कितनी सारी गाड़ी खड़ी है, इधर भी भीड़ हो रखी है, ये सब फोटो खिंचवाने रुके हैं साइड में। हम भी शायद से रुकेंगे अभी थोड़ी देर में, फिर दिखाता हूँ मैं खड़ी हो गई। भाई मज़ा तो बहुत आ रहा है बट हाथ दर्द हो गया पकड़ते पकड़ते। अब दूसरा हाथ पकड़ लेता हूँ, इस हाथ से वीडियो बनाता हूँ भाई। पकड़ूंगा नहीं तो इधर उधर ही लहरता रहूँगा, मज़ा नहीं आएगा, इससे अच्छा पकड़ के चलते हैं। मज़ा बहुत आ रहा है वैसे इसमें यार, ऐसा लग रहा है कोई झूले पे ऊपर नीचे हो रहे, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। गाड़ी पलट भी सकती है यहाँ पे। हर माउंटेन ड्यू की जगह मैं आपको 2 वोट दे सकता है यहाँ पे। भाई अराउंड आधा घंटा हो चुका है हमको चलते चलते। एंड मेरा जो पेट है वो थोड़ा मतलब दर्द सा कर रहा है, मतलब दर्द नहीं है, वो जो होता है ना मोशन सिकनेस की वजह से गाड़ी में हो जाता है वैसा हो रहा है, वॉमिटिंग से थोड़ा फील हो रहा है क्योंकि हम ऊपर नीचे हो रहे हैं ना गाड़ी में, इस वजह से हो रहा है वो। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, या तो मैंने बहुत देर से कुछ खाया नहीं होगा, मतलब जो खा के आया हूँ वो अभी खाया था तो वो शायद से पेट में हिल गया है, उसकी वजह से हो रहा होगा। बट कोई बात नहीं, अब रुकने वाले एक जगह। सो फाइनली एक जगह रुक चुके हैं भाई, मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सा लग रहा था बट अब ठीक लग रहा है उस, क्योंकि अभी खा के आए ना वहाँ पे जहाँ से हम निकले, उधर मैंने कुछ खा लिया था तो चाय वाय भी पी ली थी, इसलिए थोड़ा हो रहा है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो भाई वहाँ पे भीड़ है सारी, हम एकदम ये लगा के रुके हैं, वो सब उधर रुके हैं। बट हमारे जो भैया वो बोल रहे हैं इधर से और अच्छा व्यू आएगा, क्योंकि इनका तो डेली का काम है यार, इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एंड ये देखो भाई उधर गाड़ियाँ चल रही हैं, व्यू अच्छा आ रहा है भाई, पूरा एकदम मज़ा आ रहा है भाई।
पीछे देख लो डेजर्ट ही डेजर्ट। अब थोड़े फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे, फिर निकलेंगे इधर से। ये देखो भाई, ये वाली गाड़ी वाला था, ये वो पंछी लेके जो फ़ोटो खिंचवाने वाले होते हैं वो हैं, वो उनको यहाँ पे अलाउड है, वरना बाइक लेके किसी को अलाउड नहीं है। और वो भैया ने इंजन खोल दिया है, ठंडा हो जाएगा वरना, क्योंकि गर्म हो रखा होगा इंजन बहुत। एंड टाइम हो रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं टाइम, 6:50, यानी अंधेरा होने वाला है। तो फाइनली फ़ोटो वोटो हो चुका है, हम निकल चुके हैं इधर से। एंड देख लो भाई, अंधेरा हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है। अब यहाँ से अराउंड 30 से 40 मिनट की ड्राइव होगी हमारी, फिर हम अपने उधर पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हमको एक जगह और जाना है जहाँ पे खाना पीना है हमारा, सब इसमें अंदर इंक्लूड है। सो चलते हैं उधर। अभी तो इधर से निकले पहले, मज़ा तो अभी भी आएगा, देखना। सो फाइनली भैया ने एक जगह यहाँ पे रोकी है, बट यहाँ पे हमको उतरना नहीं है, हमें और कहीं जाना है। यहाँ पे बस मेनली हवा भरनी थी टायर्स में, इसके बाद हमें जाना है BBQ डिनर पे और बेली डांस पे। सो फाइनली पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे एक देख लो भाई, मतलब बेली डांसिंग होता है यहाँ पे, डिनर वगैरह सब कुछ होता है, तो ये इंक्लूड था। तो यहाँ भी अंदर जाना है हमें, वो देख लो जो लाइटिंग सी दिख रही होगी आपको, तो इधर जाना है हमें। उस पर कुछ नाम लिखा है, ये कैमरा पकड़ नहीं रहा उसको, अभी दिखाता हूँ आपको आगे चल के क्या लिखा है वहाँ पे। एंड ये जो वाइट बुरखे में है भैया, ये हमारे गाइड थे। ओएसिस पाम लिखा है भाई यहाँ पे, मतलब ये देख लो भाई, यहाँ पे इंडियन बहुत है, फॉरेनर बहुत है, मतलब अभी दिखाता हूँ आपको क्या क्या होगा यहाँ पे। सो ये जो गाइड है ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है हमको कि क्या क्या यहाँ पे कहाँ मिलेगा। आपको खुद लेने जाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने अभी मतलब जो VIP वाली सीट है वो नहीं ली है, वो हमको 50 dirham पर पर्सन पड़ेगी। सोच रहे हैं उसको भी ले लेंगे, बट अभी तो पहले देखते हैं क्या क्या है यहाँ का पूरा माहौल, उसको लेंगे उसके बाद। जो फ्री होता है तो वो वहाँ पर आप पी सकते हो फ्री में, लेकिन आपको उधर जाना पड़ेगा, वो वहाँ पर होता है। अगर आपको शीशा यहाँ पर पीना है चार्जेबल है, वो यहाँ पर आप लोगों के लेके क्या चार्जेस होता है उसका? वो शीशा कितना है वो पता नहीं, वो आई थिंक 80 या 100 दरम कुछ ऐसा है। ओके लेकिन इसके पास 80-100 दरम में वो आप यहाँ पर पी सकते हो। ओके ठीक है। और वो जो है ना, वो है ना सो अभी पापा और उनके फ्रेंड चेक करने गए वो VIP वाली सीट्स कैसी है। मतलब उसमें क्या है ना कि सब हमें यहाँ पे सारा खाना वाना जो फ्री है वो लेने जाना पड़ेगा, बट वहाँ पे मतलब जितना खाना है वो सब फ्री है और आपको टेबल पे सर्व मिलेगा। यहाँ पे मतलब एक चीज़ एक बार ही ले सकते हो फ्री में। सो फाइनली हमने ले लिया है, मतलब VIP वाला 50 dirham पर पर्सन। वहाँ पे अनलिमिटेड फूड होगा, सब टेबल पे मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सो जस्ट आके बैठे ही थे एंड भैया ने ये 3 पानी के ये जो कप वगैरह ये ला दिया, कोका कोला ला दिया एंड सामने पकौड़ी, क्योंकि सब वेज लिया गया हमने, कोई नॉनवेज मतलब नॉनवेज ये दे रहे थे बट मैंने मना कर दिया। एंड यहाँ पे अभी बेली डांस शुरू होगा, मतलब जो भी होगा परफॉर्मेंस सब। एंड ये पानी देख लो भाई कैसा है, मतलब इसको पी के देखते हैं भाई। थोड़ा मतलब स्टिल वाटर है ना, स्टिल वाटर की तरह लग रहा है, जो थोड़ा मतलब टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है इसका, थोड़ा मीठा सा है, मतलब बढ़िया लग रहा है पानी। अपने इधर से तो टेस्ट इसका डिफरेंस है, मतलब जो बॉटल का पानी होता है उससे भी ज़्यादा डिफरेंट। ये देखो भाई, इस पे कुछ तो लिखा है, ये लिखा है अल बराक बुरखा, भाई क्या लिखा है छोड़ो, समझ नहीं आ रहा। एंड ये आ गई है भाई पकौड़ी, एंड इसमें समोसे भी हैं कुछ, सब कुछ वेज है, कोई नॉनवेज नहीं है। तो आप सोचना मत यहाँ नॉनवेज, मतलब नॉनवेज तो मिलता है बट मैंने नहीं लिया नॉनवेज कुछ भी। एंड ये सारी देख लो चीज़ें सब वेज है, ये चावल वगैरह भी आया है, चावल के साथ बिरयानी है, ये सब वेज है, सॉस वगैरह सब कुछ वेज है। ये नॉन वेज अभी इन्होंने चिकन ला के रख दिए थे, मैंने कहा नहीं आप इस टेबल पे नीचे, आगे 2 टेबल और है, एक पे पापा एक पे उनके फ्रेंड वगैरह है, पापा मम्मी एक टेबल पे। तो मैंने बोला उधर पूछ लो उनको चाहिए हो तो, क्योंकि पापा खा लेते हैं, उनके फ्रेंड तो ऑब्वियसली खाएंगे। तो अभी कोक खोल लेते हैं एंड कोक को पीते फटाफट से भाई साहब। भाई वैसे मैं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीता नहीं, बट आज पी रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पीनी पड़ेगी ना, मतलब अब आए हैं मज़े लेने। भाई समोसा देखो भाई, बढ़िया लग रहा है समोसा, ये चाइनीज़ वगैरह जैसा कुछ डाला है इसके अंदर, आलू नहीं है इसमें, कुछ और ही डाल रखा है, जैसे चाइनीज़ समोसे होते हैं उस तरह का है, बड़ा अच्छा है। भाई लग रहा है यहाँ से 500 ग्राम वजन तो मैं अपना बढ़ा के जाऊँगा, या मैं चौथा समोसा खा रहा हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है, मतलब ठीक ठाक लग रहा है, इसलिए मैं खाए जा रहा हूँ। भूख वैसी लग रही थी, बहुत देर से कुछ खाया नहीं था, डेजर्ट सफारी के पहले खाया था इसलिए। अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। ये देखो भाई पूरी वेज सलाद दे रखी है इन्होंने, ये चावल और बिरयानी इसके साथ है, वेज बिरयानी है एंड सॉस है। ये देखो भाई
अभी और सारी चीज़ें लाएंगे, रोटी वगैरह, अभी इन्होंने सब कुछ दिया नहीं है। तो फाइनली एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई है एंड ये ख़त्म होने वाली है। मतलब भाई डांस कर रहे हैं, कौन सा गाना है कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जो भी था अच्छा किया बहुत, इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अच्छा किया था। The best Tandoor dancing from Egypt. Ladies and gentlemen, it's about भाई बेली डांस भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, 2 लड़के नाच रही हैं यहाँ पे तो, और मेरा खाना भी हो चुका है। मतलब बच गया बहुत सारा बट पेट भर गया है। और भाई ये फायर वाले 2 जन हैं, ये बहुत अच्छा मतलब फायर वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आग से खेल रहे हैं भाई लिटरली। देखना अभी इससे आग जला देगा ये देखो भाई पूरी ऑडियंस यहाँ पे आ चुकी है इन्हें देखने। मतलब जो भी खाना खा रहे थे ये देखो सब खड़े होके आ गए, क्योंकि ये स्टेज से करते करते यहाँ तक आ गए पूरा आग जलाते हुए। फाइनली इनका ख़त्म हो चुका है अब, बट भाई मज़ा आ गया, बहुत अच्छा किया इन्होंने। लास्ट चीज़ बची है कैमल राइडिंग, क्योंकि हम ही बचे हैं यहाँ पे। मतलब हम लेट निकले एंड सब लोग जा चुके हैं। देखो जब आए थे कितनी भीड़ थी गाड़ियों की, बस अब हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे एंड बस कैमल राइडिंग करके चलते हैं। और भाई कैमल में क्या मज़ा आ रहा है भाई, बहुत सालों बात कर रहा हूँ मैं कैमल राइडिंग। बहुत पहले एक जगह किया था, मैं और पापा एक पे हैं, मेरी दोनों सिस्टर एक कैमल पे पीछे। भाई साहब ये कैमल का देखो मुंह बांध रखा है भाई, इस पर तरस हो रहा है। जब इस पर कोई बैठता है चिल्लाता है, बट मुंह नहीं खोल पा रहा भाई, इन्होंने मुंह बांध रखा है यार। मेरे को तो मन नहीं कर रहा था बैठने का, बट अब बैठ ही गया मैं, कोई दिक्कत नहीं यार। बट इनका मुंह गलत बांध रखा है, पता नहीं क्यों बांध रखा है, ये गलत चीज़ है वैसे। बट भाई ये देखो जब नीचे उतरते हैं तो झटका सा लगता है, ऐसा लगता है गिर गए, बट गिरते नहीं है, बट मज़ा आता है उतरते टाइम। बट यार इनका मुँह बांध रखा है, उस पर तरस आ रहा मुझे। ये देखो कुछ पानी की प्लास्टिक के कैन भी ले लिए हैं, रोज़ पानी नहीं है एंड देख लो सब जा चुके हैं। वहाँ पे कितनी भीड़ थी जब हम आए थे, मैंने पूरा खाली, हम ही लास्ट में जा रहे हैं। गजब भाई देख लो डेजर्ट पूरा खाली पड़ा है ये वाला, देखो फ्रेंड्स पूरा डेजर्ट खाली है। एंड ड्राइवर ने, मतलब जो हमारा गाइड है, ड्राइवर नहीं कहेंगे उसको, वही रहा है यहाँ तक, शुरू से होटल से लेके यहाँ तक पूरा उसने कराया। तो गाइड है हमारा, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। तो भाई यहाँ पंप पे रुके थे क्योंकि पापा के जो फ्रेंड है उनको एटीएम से मनी लेना था। एंड यहाँ देख लो भाई रोल्स रॉयस खड़ी है ब्लू कलर की, बढ़िया लग रही है देखने में। देखो नंबर भी इसका 40 है, महंगा नंबर होता है आई थिंक ये। सो फाइनली घर पहुंच चुके हैं एंड बहुत ज़्यादा मतलब थक चुका हूँ क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। एंड ये देखो आप जूते, इनमें देखो कितनी रेत भरी पड़ी है। ये तो कुछ नहीं, सॉक्स के अंदर भी भर गई थी भाई, कुछ क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। अभी पहले निकालनी पड़ेगी, अब इनको निकालूंगा, ये सबसे बड़ा सवाल। डस्टबिन में डाल दूँ क्या? अब रूम तो गंदा कर नहीं सकता, जितनी निकल ली ठीक है, बाकी चलेगा ऐसे ही पहन लेंगे क्योंकि अभी सुबह फिर ब्रेकफास्ट करने जाना होगा ना। चलो साफ तो हो गए, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब चलते भाई, अब तो लेट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। जब टैक्सी से आ रहे थे तब भी भाई नींद आई जा रही थी ऐसे ही कि भाई सो जाऊँ, बट सोया नहीं मैं टैक्सी में, क्योंकि वहाँ सो जाता तो अब नींद नहीं आती मेरे को। क्योंकि मेरा ऐसा ही है, अगर थोड़ी देर भी कहीं सो जाऊँ तो फिर अगले 1-2 घंटे तक नींद ही नहीं आती। बट अब तो बहुत ज़्यादा आ रही है। और दुबई में आके पता नहीं यार 3 दिन से ऐसी बढ़िया नींद आ रही है ना, क्योंकि हम दिन भर घूमते हैं तो थक जाते हैं, फिर आके जो नींद आती है आए हाय मज़ा आ जाता है। अब सोऊंगा, सुबह उठूंगा अराउंड 8 या 9 बजे, क्योंकि अब तो बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 11:30 बजने वाले हैं। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और हाँ एक चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब आज क्या क्या हो सारी चीज़ एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने करी डेजर्ट सफारी में बाइक चलाई, बाइक फिर बग्गी जो होती है, मतलब 4 जन चलाते गाड़ी वो, और एक डबल वाली, मतलब टोटल 3 हमने ली थी 1200 दिरहम में। एंड 1200 दिरहम भाई बहुत महंगा पड़ गया हमको, मतलब 27,000 रुपये
का हम पड़ा है 7 जन के लिए। अब बता दूँ उसमें क्या क्या था। एक बाइक थी सिंगल, एक थी डबल और एक कार थी मतलब बग्गी जिसको बोलते हैं, 4 जन की। तो भाई वो 800 में दी और 300 में ये दी आई थिंक डबल वाली, और 100 में सिंगल वाली। आई थिंक ऐसा रेट था कुछ। बट भाई बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया। 1200 दिरहम का 23 से मल्टीप्लाई करो, 24 से करो तो 28,000 या 23,000 कुछ बैठता है। सॉरी 28,000 या 27,000 कुछ बैठता है भाई, बहुत ज़्यादा ही महंगा हो गया। और जो हमने डेजर्ट सफारी की थी कार वाली, सिर्फ 910 दिरहम में उसमें कार भी आ गई, मतलब कार से पूरा घुमाया उसने अराउंड, मतलब होटल से पिक करके गया डेजर्ट सफारी, वहाँ पूरा घुमा के फिर वापस से होटल तक ला के छोड़ा। और बीच में उसने जो कहते हैं ना डांस वगैरह जो देखा था हमने, खाना वाना हुआ था, सब कुछ इंक्लूड था उसमें। बफे का खाना था, फिर कैमल राइडिंग थी और डांस वगैरह जो था सब कुछ था। तो भाई देख लो, मतलब 910 दिरहम में इतनी सारी चीज़ें, और उसमें बाइक चलाई वो क्योंकि हमने खुद चलाई, इसी वजह से आई थिंक 1200 दिरहम में भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया। वर्थ इट नहीं था, मतलब उसने अराउंड 20 से 25 मिनट चलवाई होगी हमको, वर्थ इट नहीं था, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था वो, ज़्यादा ही महंगा हो गया कुछ 1200 दिरहम। और भाई इतना ही कैश पड़ा था हमारे पास, हमने सारा कैश दे दिया। अब कैश खत्म, अब बस कार्ड से पेमेंट हो सकती है, बिकॉज जो कैश था वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब अगर कहीं से चाहिए होगा तो ले लेंगे। भाई यहाँ पे चार्ज भी तो ज़्यादा लगाते हैं ना कैश देने का। हमने 50,000 चेंज कराया था, वहाँ उसने 27 रुपये के हिसाब से चेंज किया है कि एक दिन में 27 रुपये आते हैं, बट एक्चुअली में 23 पॉइंट कुछ समथिंग रुपीज़ आते हैं। तो मतलब टोटल हमको 43,000 ही मिले, और बाकी के 7,000 उन्होंने अपने चार्ज करने के ऊपर काट लिए, मतलब चेंज करने के चार्ज काट लिए उन्होंने। भाई देख लो भाई क्या लूट मचा रखी है। कॉफ़ी 40 दिरहम की देते हैं, हल्की शेविंग कराओ उसको 40 दिरहम। भाई बहुत महंगाई तो बहुत है भाई, कल भी बताया था आज भी बोल रहा हूँ, पैसा हो तो दुबई आओ, वरना और तिट नहीं है, आगे फ़ायदा नहीं है। हाँ जो अगर तुम्हें काम वाम करने आने तो आ सकते हो, मतलब वैसे तो आ सकते हो, बट घूमने आना है तो पैसे के बिना नहीं आ सकते। अगर है बजट है तो आओ, महंगाई है दुबई में, पर वर्थ इट भी होता है। वो जो डेजर्ट सफारी थी 910 दिरहम वाली कार वाली, वो पूरी वर्थ इट थी, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बट जो बाइक वाली थी वो 1200 दिरहम, मतलब यार सोच सकते हो 28,000 इंडिया में सैलरी होती है लोगों की महीने की, हमने 20-25 मिनट में उड़ा दिए यहाँ पे। भाई 28,000 तो बहुत होते हैं भाई, ज़्यादा हो गया वो, बट ठीक है, अब हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बस यही था। अब सो रहा हूँ मैं, कल हमें जाना है बुर्ज खलीफा। 3 दिन से आपको 3 या 4 दिन से मैं ऐसे जूम कर करके दिखा रहा हूँ कि ये रहा बुर्ज खलीफा, ये रहा बुर्ज खलीफा। अभी तक गया नहीं हूँ वहाँ पे मैं, बट कल जाऊँगा तो कल पूरा दिखाऊँगा। अब दिन में जाएंगे रात को जाएंगे वो नहीं पता, क्योंकि हमको जाना है अबू धाबी। आज चेकआउट कर रहे हैं रूम से, हमें जाना है अबू धाबी। तो मतलब आज का ही चेक इन है अबू धाबी का, बट हम रात तक पहुँचेंगे, रात 8 या 9 के बीच में, क्योंकि 8 बजे निकलने वाले हैं हम यहाँ से अबू धाबी के लिए। तो 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है शायद से, तो 9 साढ़े 9 तक वहाँ पहुँच जाएंगे अपने होटल पे, रेडिशन ब्लू। और भाई बहुत गजब होटल है, मतलब 18,500 पर डे का पड़ा है उसमें हमको, 18,500। कैन यू इमेजिन, 74,000 फॉर 2 नाइट्स और 2 रूम है। तो अब आप उसको डिवाइड करोगे ना, मतलब पहले 74 को 2 रूम से कर लो, फिर उसके बाद 2 नाइट से कर लो, 18,500 पड़ेंगे। तो 18,500 का रूम कितना बढ़िया होगा। और ये वाला इतना महंगा नहीं था, इसका रेट मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, आप कर लेना उसमें डिवाइड वगैरह जो भी है। और मैं क्या कहने वाला था, हाँ तो कल हम बुर्ज खलीफा घूमेंगे, बिकॉज 8 बजे जो पापा के जो फ्रेंड है जिनके साथ हम घूम रहे हैं 2 दिन से, वो चले जाएंगे, उनकी फ़्लाइट है इंडिया की। तो 8 बजे वो निकलने वाले हैं, 8:30 उनको एयरपोर्ट पहुँचना है, 11:30 की उनकी फ़्लाइट है। तो आपको तो पता नहीं 3 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। तो बस वही है, फिर हम लोग 8 से 9 के बीच अबू धाबी के लिए निकल जाएंगे, वो अपने एयरपोर्ट के लिए, फिर हम अलग हो जाएंगे। और दिन में कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं, पहले तो बुर्ज खलीफा सबसे पहले, तो अभी तो बुर्ज खलीफा ही घूमना आई थिंक, बिकॉज वो घुमा नहीं है। और 2-3 जगह है, टाइम है हमारे पास, कल सुबह जल्दी निकलेंगे तो भी 8 से 9 के बीच कभी भी पहुंच सकते हैं हम अबू धाबी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बट क्योंकि कल तो अबू धाबी घूम नहीं सकते ना, कल पूरा दुबई में घूमना है। परसों से घूम सकते हैं अबू धाबी, परसों और 23, मतलब आज 21 है ना, सॉरी आज 20 है, तो कल 21 को हम पूरा दुबई घूमेंगे, फिर 22 को 23 को हम अबू धाबी घूम सकते हैं सॉरी। और 23 की रात को हमारी फ़्लाइट है टिल इंडिया। तो बस यही था, अहमदाबाद तक की फ़्लाइट है। तो बस ये बताना चाहता था, अब सो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो इस वाले ब्लॉग के लिए इतना रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय।